हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, नाम जप में संख्या का कितना महत्व है और भाव का कितना, ये समझने। संख्या का बच्चा, संख्या इसलिए की जाती है कि हमारा थोड़ा जो मन है वो अहंकार से युक्त रहता है, तो इससे सुख मिलता है कि जैसे कल हमने 10,000 जपे, आज 12,000 जपे, तो हमें थोड़ा सुख मिला। नए साधक की उन्नति के लिए संख्या आवश्यक है, माला आवश्यक है। नहीं तो बच्चा, भगवत प्राप्ति संख्या से नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है मन का प्रभु में निरंतर चिंतन परायण रहना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, चित्त जोड़कर, चित्त माने मन, मन को जोड़ करके वही मुझे प्राप्त कर पाता, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो भजन का स्वरूप है मन का निरंतर भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार होना। वहां तक पहुंचने के लिए माला, काउंटर या जैसे भी गणना हम करते हैं, तो हम धीरे धीरे और लोभ बढ़ता है जप का, कि अब 11,000 करने लगे, पहले हम इतना करते थे, अब और बढ़े। इसलिए संख्या का महत्व है। भगवान तो आर्त भाव से पुकारे तो एक नाम में मिल जाएंगे, और अगर भाव नहीं बन रहा तो जन्म जन्म लग सकते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो हमें भाव प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है। उसके लिए संख्या इसलिए आवश्यक है कि हमसे कहीं प्रमाद ना हो जाए, कि जैसे कल हमने 10,000 जपा, आज हम 9,000 जपे, तो हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि 1,000 अभी हमारा नाम बाकी है। और अगर 11,000 हो गए तो हमें पुलक होना चाहिए कि आज भगवान की कृपा से 1,000 नाम ज्यादा हो गया। तो ये बात प्रारंभिक साधक के लिए है। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो हर समय अपने चित्त को भगवदाकार करने में लगे हैं। संख्या वहां बाधा पहुंचा देगी। क्योंकि देखो, संख्या में एक और है, जैसे आप 10,000 नाम जप करते हो, 10,000 पूरे हुए, अब आपका मन आपको कहेगा कि आपने संख्या तो पूरी कर ली, अब मुझे संसार में मनोरंजन करने दो, तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। जो निरंतर मन के ऊपर नाम दबा करके रखा हुआ है, नाम ने मन को जो विषयों में नहीं जाने देता, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करेगा। तो हमको संख्या पर तो ध्यान देना है, पर संख्या पूरी हो जाने के बाद हमें नाम नहीं छोड़ देना, हमें फिर बार बार नाम जप करना है। इसलिए संख्या प्रधान नहीं, निरंतर नाम जप करना प्रधान।